जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी आज हम दीक्षा लिए हैं। हाँ। और लगभग 1 साल से ही सब कुछ मांस मछली छोड़ दिए हैं। ठीक है। तो हम कैटरर का काम करते हैं, तो कहीं कहीं बनाना पड़ जाता है मीट मछली। कोई बात नहीं, आप खाओ मत बस। और एक प्रश्न है, निरंजन के बारे में कुछ बताते आप। क्या? निरंजन, अलख निरंजन जन्म निरंजन, वो कौन सा निरंजन? जो परम पिता निरंजन है। परम पिता परमात्मा भगवान जी। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान श्रीमन नारायण ही भगवान है। जी। ठीक है जी। भगवान ही सब कुछ है। राधे। और बाली को छुप के क्यों मारे थे गुरुजी? बाली को छुप के क्यों मारे थे? सामने से मारते। आपका क्या मन है, सामने से मारते? नहीं, आप बताते कुछ। हम तो ये बता रहे हैं कि सामने से यदि राम जी बाली को मारते तो बाली राम जी की शरण में आ जाता। अच्छा। और शरण में आ जाता तो राम जी उसे छोड़ देते, क्योंकि शरण में आए को राम जी छोड़ देते हैं। जी। और यदि बाली को छोड़ देते तो सुग्रीव क्या कहता कि आपने तो बोला था कि मैं बाली को मारूंगा। सुनो सुग्रीव मारी हूँ बालही एक ही बाण, और आपने देखो से नहीं मारा। तो सुग्रीव को लगता है राम ने हमें धोखा दे दिया। सुग्रीव राम जी को ऐसा कहता कि मित्रता को आपने कलंकित कर दिया। तो मित्रता कलंकित ना हो, इसलिए राम जी ने कहा कि लोग ये सवाल करेंगे कि छिपके क्यों मारा, तो करते रहें, पर मेरी सुग्रीव की मित्रता कलंकित नहीं होनी चाहिए, इसलिए छिपके मारा। जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे आपको राधे। सादर प्रणाम। हाँ। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या शिवालय में गौरी गोपाल का प्रतिमा रख के पूजा किया जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं किया जा सकता? उनको भोग भी लगा सकते हैं? बिल्कुल। जी, धन्यवाद। बैठे रहो, खड़े कोई भी नहीं होंगे। जो खड़े होंगे माइक नहीं दूंगा, मैं जिसको बोलूंगा वही खड़े हों। बैठ। प्रणाम गुरु जी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। गुरु जी मेरा नाम आशीष कुमार हुआ, मैं विद्यापति धाम से आया हूँ। गुरु जी मैं आपको बहुत दिन से टीवी पर देख रहा था, तो पिछले दो सालों से देख रहा था टीवी पे। तो मेरी बहन देख रही थी तो उसको मार रहे थे कि नहीं न्यूज़ दो। आपके चरणों में कोटि कोटि साहेबंगी। साहब जी जी, खुश रहिए। मैं बिहार से दरभंगा जिला का हूँ गुरु जी। जी मुझे 2-3 प्रश्न पूछना है आपसे। बोलो। मतलब मुझे एक जमीन विवाद में बहुत लफड़ा चल रहा है। अच्छा। उसने लफड़ा क्या है, जैसे बिहार सरकार जमीन है, उसने भी लिया मैंने भी लिया हूँ, तो वो है थोड़ा समंगर। तो वो मैं अकेला हूँ, मुझे 5 लड़की और 1 लड़का है आप लोग की दुआ से। ठीक है, मैं खुश हूँ, दिया भगवान मैंने खुश हूँ, लेकिन वो लोग ज़्यादा दबाव दे रहा है। उसका क्या उपाय है गुरुजी, आप बताइए। किस बात का दबाव? मतलब वो कहता है कि अकेला है, इसको मार दूंगा, ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा, बहुत धमकाता है और मुझे कोई साथ देता नहीं है। और लोग कहता है कि कानून अंधा, मेरे गांव का समाज भी अंधा ही है। गलत आप कहते हो ना प्रवचन में कि मतलब जो गलत होता है गलत का साथ देता है, वही हो रहा है। उसको साथ देता है मेरे को, मैं सत्य पे चल रहा हूँ, मेरे को कोई देखने ही नहीं चाहता है। तो आपने पुलिस कंप्लेंट की?
नहीं नहीं जी गुरुजी, पुलिस कंप्लेंट तो नहीं किया हूँ मैंने। पुलिस कंप्लेंट करो कि मतलब- भाई आपके साथ यदि गलत हो रहा है तो पुलिस कंप्लेंट करो। मतलब कोई कोई बोला है कि ऐसा है ना कि जब पुलिस कंप्लेंट करेगा तो केस हो जाएगा, तुम्हारे 5 बच्चे 6 बच्चे कैसे क्या व्यवस्था करेगा, इसीलिए मैं नहीं जाता। भाई सलाह लो पुलिस से, वकील से, अच्छे एडवोकेट से सलाह लो, उसको समझाओ अपना पूरा क्या है मामला, और वो समझाएगा तो जी आगे। हाँ, वो पूरा दबाव दे रहा है ना कि अकेला हूँ मैं, इसी के कारण। कोई बात नहीं, आप साथ हैं आपके और भगवान। गुरुजी एक बात और है कि मतलब मुझे एक और परेशानी है, मतलब सप्ताह में एक बार मतलब नाक से पानी और छींक आता है, इसका क्या उपाय है, कुछ बताइए तो। डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर को दिखाया तो बोला नोजला का परेशानी है। तो उसका भी इलाज होता होगा। नहीं, बोला दवा खाते रहो, दवा खाता हो तो ठीक हो फिर। योग किया करो, योग योग किया करो, चलन को दो। ठीक है, साहबंदगी गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन इस नारायण। दास अंकित का आपके कोटि चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। शिव महापुराण में वर्णित है कि शिव जी पे चढ़ाया हुआ जल हमें ग्रहण करना चाहिए, लेकिन मैंने आपकी कथा में सुना है कि उसको आंखों से लगाना चाहिए, तो इस पर प्रकाश डालिए थोड़ा। शिव महापुराण में ही ये बात लिखी है कि जल नहीं पीना चाहिए बेटा। लेकिन मैंने टीवी पे किसी की टीवी पे कथा में- देखो, टीवी पे तो आप कुछ भी सुन लें, यूट्यूब पे तो आप कुछ भी सुन लें। पर आपने पुराण पढ़ा? नहीं, शिव पुराण नहीं। तो आप पढ़ो ना, सुनी बातों पर यकीन क्यों करते हो, खुद पढ़ो। कथा उनकी बहुत मतलब ठीक बहुत है, लोग सुनते आप हैं। ठीक हैं, आप किसी की मत सुनो, हमारी भी मत सुनो, पढ़ो। आप लोग इसीलिए पढ़ा करो शास्त्रों को, खुद भी पढ़ के देखो क्या सही है क्या गलत है। तो उसे हमें आंखों से लगाना चाहिए, नेत्रों से लगा करके, और सिर पर सिंचन कर सकते हैं। शिव जी पर चढ़ा हुआ जल पीने का विधान नहीं है। नहीं है मतलब नहीं है, तभी तो कोई हमें थोड़ी शौक लग रहा है कि हम कोई अलग से बताएं। जो जी विधान शास्त्रों ने किया, शालिग्राम भगवान का चरणामृत पी लो, उसका विधान पियो। शालिग्राम जी पर, भगवान कृष्ण पर। राधे महाराज जी, मेरा नाम अशोक है, मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट बरेली से आया हूँ। महाराज जी मेरा क्वेश्चन ये है कि श्री रामचरितमानस में कहा गया है, होई है सोई जो राम में रचि राखा, और दूसरी जगह नारद जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि जो वह होई वह, मैं महाराज जी कंफ्यूज हो रहा हूँ। हरि इच्छा भाभी बलवाना। नहीं महाराज जी, वहाँ पे कहा जा रहा है कि जो तप करे कुम्हारी तुम्हारी, भाभी उमेट सके त्रिपुरारी। तो महाराज जी यहाँ पे कर्म और भाग्य दोनों का कंट्रोवर्सन आ गया, तो महाराज जी हमें किसको भावी प्रेफरेंस मैट देना सकहीं चाहिए? त्रिपुरारी। भावी मतलब होनी को, त्रिपुरारी मतलब शंकर जी मैट सकते हैं। लेकिन अब हुई है सोई जो राम रचि राखा। यस माँ। शंकर जी देखो, भावी 2 प्रकार की होती है। भावी मतलब होनी, होनी 2 प्रकार की होती है। एक तो वही जिसे त्रिपुरारी मैट सके, भाव ही मैट सके त्रिपुरारी। लेकिन एक भावी होती है हरि इच्छा भावी बलवाना, जहाँ प्रारब्ध जन्य भावी हो उसे तो शिव जी मैट सकते हैं। लेकिन जहाँ भगवान ही चाह लें तो उसे शंकर जी भी नहीं मैट सकते। तो भगवान स्वयं चाहते थे, इसलिए माता सती को मोह हुआ। इसलिए मोह हुआ कि समाज को वो सती के माध्यम से ये बता सकें कि जो राम है वो भगवान है। संदेह माता सती को ना होता तो आज सारे संसार को राम पर संदेह होता। तो समाज का संदेह मिटाने के लिए सती के संदेह को खड़ा करना पड़ा। महाराज जी कुछ स्टूडेंट्स लोग मेरे साथ रहते हैं, तो महाराज जी जैसे कोई भी रील्स वगैरह देखते हैं, तो महाराज जी कुछ रील्स आपकी ऐसी आ जाती हैं जो देखते हैं कि 70 में क्या जोड़ें जो 17 हो जाए, या 25 में क्या जोड़ें वो 50 में क्या जोड़ें जो 25 हो जाए। तो महाराज जी इसके पीछे क्या साइंटिफिक होता है? भाई
मुहावरे हैं, कहावतें हैं, सामान्य ज्ञान परखने के लिए लोगों का, जैसे आपके लिए। एक्चुअली महाराज जी कंफ्यूजन हो जाती है ना। नहीं, कंफ्यूजन क्यों करोगे? पौआ, छुरिया, किलो, कटार, 5 किलो की एक तलवार, एक मन लोहा, 100 हथियार बनाओ। ये सब पुरानी आपके बुद्धि के परीक्षण के लिए कहा वो बनी थी पहेलियां। महाराज जी पौआ, नेक्स्ट छुरिया, क्वेश्चन। किलो, कटार। महाराज जी नेक्स्ट आपको एक सवाल दे रहा हूं, सुलझा सको तो सुलझाना एक पहेली। पौआ, छुरिया, एक पाव की एक छुरी, किलो कटार, 1 किलो की एक कटार और 5 किलो की एक तलवार, एक मन लोहा। एक मन लोहा मतलब एक मन कितना होता है? 40 किलो। एक मन लोहा, 100 हथियार। अब एक पाव की छुरी, एक पौआ छुरिया, किलो, 1 किलो की कटार और एक 5 किलो की तलवार बनानी है। 100 किलो लोहा है और 100 हथियार बनाना है, 40 किलो लोहा है। अब बनाओ जरा, बनेगा आपसे? नहीं महाराज जी। हाँ, ये सब यहाँ दिमाग की चीजें हैं बेटा। ये जो हल्के में लोग मजाक उड़ा रहे हैं ना, उनके पास अक्कल नहीं है इसलिए हंस रहे हैं। अक्कल होती तो अक्कल लगाते ना, उत्तर मिलता। नहीं महाराज जी, मतलब वो मतलब अपने हिसाब से जो भी है मतलब कह रहे हैं, उनका कोई नहीं। हाँ हाँ, लेकिन ठीक है। नेक्स्ट लेकिन क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके दिमाग का एक्सरसाइज है, दिमाग की। करो अब। ये सवाल मेरे से जब पहली बार किसी ने पूछा, मेरे पिताजी ने पूछा था ये सवाल मेरे से। पौआ, छुरिया, किलो, कटार, 5 किलो की एक तलवार, तो मैंने इस सवाल का उत्तर 15 मिनट के अंदर दिया था अपने। राधे राधे गुरुजी। जी जी जी। जैसे कि मतलब हमारे मतलब यहाँ पे गुरुजी जो होते हैं ना, तो बोलते हैं कान फुकवाना बोलते हैं हमारे यहाँ। तो अब जैसे मैंने तो अभी तक कोई अपना गुरु बनाया नहीं है, और मेरी धर्मपत्नी है, उन्होंने बनाया हुआ है। तो मेरे को ऐसे फोर्स करते रहती है कि बना लीजिए आप भी गुरु। तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि शिष्य गुरु चुनता है कि गुरु शिष्य चुनता है? ये बताओ कि बच्चा जब पहली बार स्कूल जाता है तो स्कूल वाले बच्चे को चुनते हैं कि बच्चे के माँ बाप स्कूल चुनते हैं? बच्चे के माँ बाप। फिर तो माँ बाप जो है ना, वो ये डिसाइड करते हैं कि हमारे बच्चे के लिए कौन बेहतर गुरु है। जैसे माँ बाप डिसाइड करते हैं कि हमारे बच्चे के लिए कौन सा स्कूल बेहतर है और वहीं पे उसका नाम लिखा के पढ़ाते हैं, उसी तरह जो गुरु का चुनाव है वो माता पिता स्वयं देखें, स्वयं इस बात को जाने कि हमारे बच्चे के लिए कौन बेहतर है। जैसे चलो माँ बाप नहीं, आप मैच्योर हो, आप समझदार हो, तो आप खुद भी देखो। अब आप खुद देखने लग गए। पहली कक्षा में तो माँ ने नाम लिखा दिया, पर जब आप 12वीं आए, पास हुए, कॉलेज जाने के निर्णय, आपने भी अपना निर्णय दिया कि भाई हमारे लिए ये कॉलेज बेहतर हो सकता है, क्योंकि आप उस समय तक मैच्योर हो गए, चीज़ों को समझने लग गए। तो अब आप समझदार हैं, आप जानिए कि आपके लिए बेहतर आपको कौन गाइड कर सकता। गुरु मतलब एक अच्छी गाइडलाइन, एक अच्छा मार्गदर्शक। जैसे कृष्ण बने मार्गदर्शक अर्जुन के, और शकुनी बना मार्गदर्शक दुर्योधन का। तो शकुनी ने गुरु बनाया दुर्योधन ने गुरु बनाया शकुनी को, और अर्जुन ने गुरु बनाया कृष्ण को। तो अब अर्जुन समझ गए, अर्जुन ने डिसाइड किया कि प्रभु आप हमारा रथ चलाइए। तो अर्जुन ने डिसाइड किया कि मेरे गुरु कृष्ण ही हों। तो अर्जुन ने जैसे डिसाइड किया कि उनके गुरु कृष्ण हों, ऐसे आपको डिसाइड करना है कि आपको इस समय
इस संसार में किससे आपको ज्ञान मिल रहा है, किससे आपके मन की शांति हो रही है, जिससे आपको ज्ञान मिले, जिससे चलने की रास्ता सही चलने की प्रेरणा मिले, वही आपका गुरु होता है। जी राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मैं आपकी कथा सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है हमें जी। आपके